और खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। उसके कमांड सेंटर्स, समुद्री क्षमताओं पर हमला उन्होंने कर दिया है। सेंटकॉम ने यह दावा भी कर दिया है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर अटैक किए गए हैं, सेंटकॉम का यह कहना है। ईरान की अटैक करने की जो क्षमता है, हमने उसे कमजोर किया है और वही हमारा मकसद था, यह सेंटकॉम ने कहा है। उसने कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेंटर्स को भी वो निशाना बना रहा है। समुद्री क्षमताओं पर हमला करके सेंटकॉम कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनकी पावर को कम किया जा सके, ताकि खाड़ी में उनके जितने भी युद्धपोत तैनात हैं वो अपनी मनमर्जी खाड़ी में कर सके। इसीलिए बार बार उनकी क्षमताओं को कम करने के लिए इस तरीके से हमले किए जाते हैं। दूसरी तरफ लेबनान की बात भी करनी चाहिए, जहां दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की तरफ से मिशन अब भी चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स, अमेरिकी सेना, लेबनानी सेना का संयुक्त प्रयास है कि समझौते को लागू करवाने की कोशिश में सफल हो जाए और समझौते के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, यह इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है। तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का यह मिशन देखने को मिला, जिसके तहत कार्रवाई तो लगातार की ही जा रही है दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से। लेकिन हां, इजराइल लेबनान के बीच में शांति समझौता हुआ, इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से दोनों देशों के बीच सहमति बन जाए और समझौते के उल्लंघन को रोका जाए। और आईडीएफ ये कह भी रहा है कि अगर लेबनान की तरफ से समझौते का उल्लंघन हुआ तो फिर उसे उसकी भरपाई करनी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर भरपूर हमला करते हुए नजर आ रहा है, पूरी ताकत से उसे रोकने के प्रयास कर रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने पलटवार किया। कुवैत में रडार साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया गया। सैटेलाइट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स पर अटैक किए गए। मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले का दावा भी इस दौरान कर दिया गया है। तो यह ईरान की तरफ से हुआ है, जहां वो अमेरिकी हमलों का न केवल जवाब दे रहा है, बल्कि सब कुछ तबाह करते जा रहा है। कुवैत में उन्होंने रडार साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। सैटेलाइट सिस्टम्स को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और डिफेंस सिस्टम्स पर भी अटैक किया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कुवैत में कर सके। वहीं ईरान का कुवैत पर एक और बड़ा अटैक अली अल सलेम बेस पर देखने को मिला, जहां उसने MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे अमेरिकी ड्रोन हैं जिसे नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये कुवैत से जुड़ी हुई दो खबरें मैं आपको बता रही हूं। कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनकी क्षमता को उखाड़ फेंक रहे हैं, ताकि कुवैत में जितने भी अमेरिकी एयरबेस है उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम तक वो बख्श नहीं रहे। दूसरी तरफ ईरान ने अली अल सलेम बेस कुवैत पर बड़ा हमला किया, जिसमें MQ-9 हैंगर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा कई ड्रोन को नुकसान पहुंचाने का दावा भी वो कर रहे हैं। ईरान ने जिस तरीके से कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में हमले किए हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अमेरिका को पीछे हटना होगा, वरना उसकी तबाही सुनिश्चित है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया। कुवैत के आरिफजान बेस पर हमला करके, अटैक करके अमेरिकी हिमारत सिस्टम पर हमले का दावा लगा है। तो ईरान ने अमेरिकी हमलों को एक बार फिर से जवाब देने के लिए कुवैत के आरिफजान बेस पर बड़ा अटैक कर दिया और यह भी कहा कि उसने हिमारत सिस्टम पर हमला किया है और उसे ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में कुवैत में हमले हो, बहरीन में हमले हो, जॉर्डन में हमले हो, सऊदी अरब में हमले हो, ये हमलों की फ्रीक्वेंसी सिर्फ से बढ़ते ही जा रही है, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हट रहा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।